Hello guys, my name is Sash. Welcome to Egg Corporation. Welcome day 1 of 10 day C++ प्रोग्रामिंग चैलेंज। सबसे पहले हम इस कोर्स में देखते हैं कि C और C++ में डिफरेंस क्या है। तो आगे बढ़ते हैं इस कोर्स में। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सी सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैराडाइम का मतलब क्या है। पैराडाइम एक तरीके से कह सकते हैं हम पैटर्न, या कह सकते हैं कि वे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे क्या है, हमारा पैटर्न क्या है। हर एक पैराडाइम के अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो सी किसको सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करता है। दैट्स वाई सी इज़ अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए सी हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा सी में। अब सी प्लस प्लस में देख लेते हैं। C++ सपोर्ट बोथ प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। तो जो हमारी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोसीजर के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को भी फॉलो करती है। तो सीधी सी बात है, ये दो पैराडाइम को फॉलो कर रही है तो इसमें फीचर्स ज़्यादा होंगे, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी फीचर्स होंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, C++ इज अ मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ हमारी मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि ये बहुत पैराडाइम को सपोर्ट करती है। अब आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है सी में, this means that many features of object-oriented programming language, abstraction, inheritance, encapsulation, and polymorphism are also not available in C language. इसका मतलब ये है कि सी के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स नहीं होंगे क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करती है। जैसे एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में, दिस मीन्स C++ सपोर्ट फीचर्स आर अवेलेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। C++ हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो ये फीचर्स को सपोर्ट करेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी। तो C++ सपोर्ट करती है एब्स्ट्रैक्शन को, इनहेरिटेंस को, इनकैप्सुलेशन को एंड पॉलीमॉर्फिज्म को। ये चीज़ें क्या होती है हम आगे समझेंगे सबको। इनहेरिटेंस को, इनकैप्सुलेशन को, ये एक तरीके से टेक्निक होती है। अभी हम आपको बेसिक से समझा देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोग्राम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होते हैं और उन्हें फंक्शन कहते हैं। आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। इन C++ लैंग्वेज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। C++ में क्या होता है, हमारा प्रोग्राम डिवाइडेड होते हैं पार्ट्स में और उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये चीज़ें हम अभी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे प्रोग्राम हमारा डिवाइड होते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर सी में फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, इन सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंस इज गिवन प्रोसीजर और फंक्शन रेदर देन टू द डाटा। तो सी लैंग्वेज में क्या होता था, इंपॉर्टेंस प्रोसीजर और फंक्शन को दी जाती थी डाटा को छोड़ के। अब C++ में क्या होता है, इन C++ लैंग्वेज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डाटा रेदर देन प्रोसीजर और फंक्शन। C++ में इंपॉर्टेंस डाटा को दी गई है, फंक्शन और प्रोसीजर को छोड़ के। अब फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सी लैंग्वेज फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। C++ में क्या लिखा हुआ है, C++ फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। तो ये टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच के हम आपको समझा देते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। टॉप डाउन में ऐसा होता है। अब बॉटम अप में क्या होता है, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बड़ी प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए। हमें बड़ी प्रॉब्लम पता नहीं होती है। तो ये चीज़ आप लिख लेना, आपको अगर कोई पूछे तो पता होना चाहिए, इसलिए हमने आपको बता दिया, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है हमारा लास्ट पॉइंट, सी डज नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर। C++ हैज़ एक्सेस स्पेसिफायर नेम्ड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड etc। C++ के पास एक्सेस स्पेसिफायर है जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड etc। ये चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग करेंगे जब समझ में आ जाएगी, जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इस डिफरेंस से आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारी C++ लैंग्वेज है वो प्रोसीजर के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और इसमें फीचर्स ज़्यादा है कंपेयर टू सी लैंग्वेज। इसलिए हम C++ को पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखें कि जो हमारी C++ लैंग्वेज है वो बनी कैसी थी, किसने बनाया था, क्या रीज़न था C++ को बनने का। तो इस चीज़ को मैं आपको स्टोरी में समझाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगी। तो चलते हैं कुछ साल पीछे। ये बात है ईयर 1978 की। एक साइंटिस्ट थे बी जार्ने स्ट्रोस्ट्रप नाम के। ये वही बेल लेबोरेटरी में काम करते थे जहाँ सी लैंग्वेज बनी थी। जब हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज कहाँ बनी थी, बेल लेबोरेटरी में ही बनी थी। तो जो ये साइंटिस्ट थे वो भी इसी लेबोरेटरी में काम करते थे। बी जार्ने जी अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो प्रोजेक्ट के काम के लिए उन्हें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सी लैंग्वेज का यूज़ करा क्योंकि सी एक पावरफुल लैंग्वेज थी। प्रोजेक्ट पे काम करते करते उन्हें कुछ फीचर्स की कमी लगी सी लैंग्वेज में, जो कि एक दूसरी लैंग्वेज में थे जिसका नाम था सिमुला 67 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी सिमुला 67 लैंग्वेज है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसके फीचर्स भी जानने जी को पहले से पसंद थे। उन्हें सी के फीचर्स भी चाहिए थे और सिमुला 67 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी फीचर्स चाहिए थे। मतलब उन्हें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए थी जो प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों के फीचर्स को सपोर्ट करे।
तो यहाँ से शुरुआत हुई थी सी प्लस प्लस बनने की। तो फिर जो साइंटिस्ट थे बीजान ने, उन्होंने 1980 में सी लैंग्वेज में ऊप्स के कुछ फीचर सेट कर दिए जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट, और उस लैंग्वेज का नाम रखा सी विथ क्लासेस। फिर 3 साल बाद 1983 में जो बचे हुए फीचर्स थे ऊप्स के वो भी ऐड कर दिए, और फिर उसका नाम रखा सी प्लस प्लस। जो ये प्लस प्लस का सिंबल है सी प्लस प्लस में, वो इंक्रीमेंट का साइन है। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो जो ये सिंबल है वो इंक्रीमेंट का साइन है। इससे समझ आता है कि जो सी लैंग्वेज की जो इम्प्रूवमेंट लैंग्वेज है वो हमारी सी प्लस प्लस है। तो ये स्टोरी थी सी प्लस प्लस बनने की। अब हमने जो स्टोरी सुनाई है आपको, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए। आपने भले ही कहीं से भी सीखी हो, बस आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आती है तो हमारी 4 वीडियोस अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो, उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप वहाँ से पूरी सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, बेसिक से एडवांस लेवल तक की, क्योंकि वो सारी चीज़ें सेम रहेगी जो आपने सी प्रोग्रामिंग में सीखे, जैसे वेरिएबल क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ऑपरेटर की वर्किंग। 99% चीज़ें सेम रहेगी सी की सी प्लस प्लस में, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें नया क्या होएगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स होंगे, तो उस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। तो आपको सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए, उस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो चीज़ हमने आपको पहले सिखा दी है इसलिए। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास टाइम होना चाहिए। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी आप पढ़ रहे हो वो सारी प्रैक्टिस करके देखिए घर पे, क्योंकि चीज़ आप भूल जाओगे। अगर आपने 2-3 दिन प्रोग्रामिंग नहीं करी तो आप सारी चीज़ें भूलते जाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे सी प्लस प्लस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।